सभी को सादर प्रणाम। हमारे देश की इस राजधानी में बहुत आंदोलन किए और आदरणीय महासचिव जी हमारे वीरेंद्र सिंह जी, आदरणीय PN पाटिल साहब, आदरणीय बहुगुणा जी, आदरणीय भटनागर जी, आदरणीय राणा जी, धर्मवीर जी और सभी मेरे बड़े भाइयों, मेरा सब सादर प्रणाम स्वीकारिए। जितने आंदोलन हुए, अब ये आंदोलन का लास्ट फेज़ है। हमें जो अब तक बताया गया, जो समझाया गया, जो बुला के बताया गया, मीटिंग्स में बताया गया, जितनी मीटिंगें की, उसका परिणाम आने वाले कुछ दिनों में होने ही वाला है। मुझे पूरा यकीन है कि गवर्नमेंट या मोदी जी या जो भी लोग इसके जिम्मेदार हैं वहाँ पे, वो सब हमें निराश नहीं करेंगे। और मुझे यकीन है कि कल का दिन नहीं, लेकिन आचार संहिता से पहले हमारा कुछ न कुछ निश्चित अच्छा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तरीके से लगातार EPS 95 को लेकर धरना प्रदर्शन हो रहा था, जिसमें हेमा मालिनी जी ने बहुत बड़ा उनका सहयोग दिया है। क्या कहना चाहेंगे आप EPS 95? जर्नलिस्ट महोदय, आपके तमाम चैनलों को अभिनंदन करता हूं। EPS 95 की पेंशन की मांग, बुजुर्गों की मांग, जायज़ मांग, उनकी अपनी पैसे की मांग है जो सरकार को पूरा कर देना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य है कि पिछले उन्होंने 8-10 साल से मांग करते रहे। उसके लिए हेमा मालिनी सांसद भी आवाज़ उठाई उनके हक दिलाने के लिए। सभी विभागों ने वादा किया, उनके पास बात चलती रहेगी। अब अचानक आचार संहिता लग गया है। अब आचार संहिता का बहाना हो गया कि इस वक्त कोई डिसीजन, कोई ऑर्डर नहीं होंगे, अब तो चुनाव के बाद ही होंगे। तो देखते हैं कि चुनाव के बाद ये सरकार क्या करती है। इस वक्त आचार संहिता में सरकार नहीं करेगी, क्योंकि उनके पास भी अब मजबूरी हो गई है। हमारे अशोक रावत, कमांडर अशोक रावत, उनकी तमाम टीमों ने जिस तरह से आवाज उठाई, जिस तरह से हक अधिकार की बात की, सरकार को चाहिए था कि इसकी मांगे की पूरी कर देते। अगर पूरी कर देते तो ये वोट परसेंटेज जो हमारे पूर्व सैनिकों का बाकी का था, ये सरकार को ही फायदा होता। जो उन्होंने चूक गए, अब वो नाराज होंगे, या वो अगर वो वोट नहीं देते तो वो नुकसान होगा। और मैं चाहूंगा कि अशोक रावत जी का, कमांडर का और इनके तमाम साथियों को कि अहरा नेशनल पार्टी ANP जो है, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स नेशनल पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर दुआ हैं, उन पार्टी के कैंडिडेटों को जिताएं। हम वादा करते हैं कि आने वाले वक्त में आपकी मांग को वरीयता के आधार पर हम पूरा करेंगे और आपकी विवेक और समर्थन पे जहां भी आप हमें समर्थन साथ देंगे, हमेशा आपके साथ खड़ा रहे। और EPS की मांग को जो हमारे वो जो हमारे जो उनकी भी एक कमेटी है, वो कमेटी जिस हिसाब से काम कर रहे हैं वो हतोत्साहित ना हो। आज नहीं तो कल हक उनको मिलेगा और ये हक जायज है। और इसी तरह से जितने भी लोगों मांग किया, जितने भी धरना प्रदर्शन किया, इन तमाम लोगों का देख रेख करना, उनकी मांगों को पूरा करना सरकार का दायित्व बनता है। जो सरकार निरंकुश होकर करके, चाहे वो किसान का हो, चाहे वो किसी अन्य समस्याओं का हो, उन समस्याओं का समाधान करना सरकार का दायित्व बनता है और उनको करना चाहिए था। और ऐसी सूरत में अहरा नेशनल पार्टी, हम उनके साथ संपेती रखते हैं, उनको साथ देने के लिए अग्रणी रूप में खड़े रहते हैं। दुआ साहब, जिस तरीके से वो लोग सिर्फ 7,500 मांग रहे हैं और प्लस DA और मेडिकल सुविधा, तो उसमें क्या बुराई है? वो अपने बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कोई बुराई नहीं है, वो बिल्कुल सही मांग रहे हैं। और दूसरी बात है कि वो कोई भीख नहीं मांग रहे, वो अपने पैसे मांग रहे, जो उनके कमाई का पैसा, उनकी जवानी का पूरा का लगा हुआ। आज गरीब जो बुढ़े लोग हैं, उनकी कमाई नहीं है, वो कहाँ जाएंगे? आज उनकी बहु बेटियां घर से बाहर कर देते हैं, कहीं कॉफियों में, कहीं रोड पे, कहीं धरना प्रदर्शन में, जंतर मंतर बैठे रहते। क्या शोभा देता है सरकार को? लेकिन नहीं सुना। अब इस हालत में चूंकि आचार संहिता लग गया, हम इसमें भी नहीं कह सकते कि अभी आप दे दो। चूंकि अभी हम मांग करेंगे तो कहेंगे जी हमारे पास तो अब ऑर्डर देने का अधिकार ही नहीं है। अब तो चुनाव होगा, अब सरकार बनेगी, फिर होगा, तो ये लड़ाई होगी। अभी होने दीजिए चुनाव को। हमें चुनाव में किसको साथ देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, विवेक के साथ हमें आगे बढ़ना है। और जो सरकार आएगी उसे बताना है कि आप जो पिछली सरकार, चाहे ये सरकार ही बन जाए या दूसरा बने, हम उसे कहेंगे कि पिछली सरकार ने हमारे धोखा दिया,
हमें ये हक दीजिए, और नहीं देंगे तो ये जो है पूरे राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा। और उसमें बुजुर्गों की अगर मौत होती है और इन बिटवीन मौत होती है, इन समस्या इस वक्त भी होती है, तो इसकी जो है हाय और बद्दुआ सरकार पे लगेगी, ये जान लीजिए। इसमें जो बुजुर्ग हैं आज दिन मतलब जो है हर दिन जो मृत्यु के कगार पे जाते हैं, बेचारे बहुत लाचार लोग हैं। हमने मतलब रिपोर्टिंग की है जंतर मंतर हो चाहे रमना मैदान, एकदम ग्राउंड जीरो पे हमने देखा है, बहुत गरीब लोग हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो बंदा अपनी कमाई किया है, गरीबी तो है ही है, उनको सैलरी का एक उनका ही पेंशन का उनका ही पैसा जो 2000 5000 7000, अरे ज्यादा कहाँ, करोड़ों की बात कहाँ कर रहे हैं, जहाँ ये इलेक्ट्रो बॉन्ड में बाकी घपले में करोड़ों अरबों, अरे अब तो 100-200 करोड़ तो चिल्लड़ हो गया है। और ऐसी हालत में पेंशनधारी अगर 7000 7500 8000 मांग रहा है, मेडिकल फैसिलिटी मांग रहा है, तो उनको हक को पूरा कर देना चाहिए था। यही मैं कह रहा हूं कि उनको कर देना चाहिए था, लेकिन आचार संहिता से पहले कर देना चाहिए था, जो नहीं किया है। अब जो है सवाल ही नहीं उठता कि इस वक्त जो है आचार संहिता में ऐसा हो। तो अब सरकार बनेगी तो फिर दूसरी जो कोई भी सरकार होगी, चाहे यही हो दूसरा हो कोई भी हो, तो उन सरकार को सोचना होगा। और अगर नहीं सोचा तो मैंने कहा कि हम कमांडर अशोक जी के साथ, उनकी टीम के साथ, डॉक्टर दुआ ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स साथ खड़ा है, और हम इसके जो है देश में चाहे कुछ भी हो, हम उनके हक आने वाले वक्त में समय में उनके हक अधिकार जो है दिला के रहेंगे।